नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान एक जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से आपने देखी होगी वो है रामायण। टीवी पर आप रोज़ रामायण देखते होंगे और रामायण में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको अगर आपने सीखा तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ऐसे ही कुछ 9 बातें लेकर इस वीडियो के अंदर आया हूँ। तो वैसे भगवान राम की व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है? उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात है त्याग। और मैं इस पर एक कविता भी लिख रहा हूँ कि बहुत कुछ होना पड़ता है राम होने के लिए, त्याग तो करना होगा राम होने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान राम का व्यक्तित्व कितना विशाल है, कितना विशालतम व्यक्तित्व है भगवान राम का। और उनके पूरे जीवन यानी पूरे रामायण में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो अगर आपने सीखी तो आपका पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये तो तय है, मतलब चेंज होगा, ये तय है और आपको बहुत फायदा होने वाला है भगवान राम के जीवन से। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो भगवान राम को इतना बड़ा बनाती हैं और उनकी कहानी में ऐसा क्या कुछ है जो आपको भी सीखना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है नेवर प्रॉमिस टू हैप्पी। जब भी आप बहुत खुश हो तो कभी भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को यह वादा किया था कि वो उनको 2 वरदान वो जो भी चाहे वो दे देंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ ये आपको पता है। उन्होंने 2 वरदान में क्या मांग लिया? भगवान राम को वनवास मांग लिया। तो कभी भी जब आप बहुत खुश हो तो किसी के साथ वादा ना करिए, और जब भी आप बहुत नाराज हो तो किसी को गाली या श्राप मत दीजिए। ये 2 बातें आप रामायण से सीख सकते हैं। ये हमारी रही पहला पॉइंट। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है ग्रीड इज प्रॉब्लम या ग्रीड इज इविल। आप ये कोट अक्सर सुनते होंगे कि ग्रीड इज इविल। अब ग्रीड इविल कैसे है? अब देखिए, माता सीता जब भगवान राम को वनवास हुआ तो माता सीता ने कहा कि मैं महलों में क्या करूंगी, मुझे भी वनवास मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। और जब उन्होंने सारा राजपाट और महलों की सुविधाएं छोड़ी तो उन्हें भगवान का साथ मिला और वो भी उस कहानी का एक महान कैरेक्टर बन गई। परंतु वन में कुछ समय बिताने के बाद जब उनका मन आसक्त हुआ किसके प्रति? एक हिरण के प्रति। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद उनकी आज़ादी छिन गई और उन्हें रावण के बगीचे में बंदी होकर रहना पड़ा। तो ग्रीड इज एन इविल। जब भी आप लालच के साथ जाते हो ना तो आप फंसते हो, ये बात तय है। तीसरी बात, ब्रदरहुड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। अब ब्रदरहुड कैसे हमें महान बनाता है? आपने देखा इसमें 3 भाइयों की जोड़ी है। अगर पूरे रामायण में आप देखोगे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, सुग्रीव और बाली की जोड़ी है, और विभीषण और रावण की जोड़ी है। तो इसमें 2 भाइयों ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया या उनके विरुद्ध गए, और एक भाई अपने भाई के साथ रहा। तो भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण थे और भगवान राम की पराजय नहीं हुई। परंतु वहीं पर बाली अपने भाई को भगा चुका था और वही भाई उसकी मृत्यु का कारण बना, और कुछ ऐसा रावण के साथ भी हुआ। तो आप समझ सकते हो ना कि ब्रदरहुड, अगर आप भाईचारा रखते हो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ एक ब्रदरहुड रखते हो, भाईचारा रखते हो, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, आपको महान बनाएगा। यानी ब्रदरहुड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। भाईचारा रखना चाहिए। जैसा कि रावण ने विभीषण को भगा दिया तो क्या हुआ? वही विभीषण रावण की मृत्यु का कारण बने, वही सुग्रीव बाली की मृत्यु का कारण बने, और वही लक्ष्मण भगवान राम की विजय का कारण बने। तो ये डिफरेंस है और ब्रदरहुड क्या कुछ कर सकता है ये आप इस कहानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट, ऑलवेज फॉलो राइट पाथ। भगवान राम के पास कुछ नहीं था। जब वो अयोध्या से निकले और एक वनवासी की तरह वो वन में इधर उधर गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके साथ एक शक्ति थी, वो थी सत्य की शक्ति। उन्होंने हमेशा जिंदगी में सही रास्ता चुना, और उस सही रास्ता चुनने के कारण उनके पास विभीषण भी आए, उस सही रास्ता चुनने के कारण उनके पास सुग्रीव भी आए, और यहाँ तक कि बाली का वध किया, बाली भी उनके साथ आ गया। उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया, कहा कि अंगद को सौंपते हुए कहा कि अंगद आज से तुम इनकी सेवा को। तो समझ सकते हैं, जब आप राइट पाथ को फॉलो करते हो तो आपके साथ सब कोई आता है, और जब आप रॉन्ग पाथ पर होते हो तो कोई आपके साथ नहीं आता। यानी यहाँ तक कि देवताओं ने मदद की, देवताओं ने भी भगवान राम की मदद की। इसलिए ऑलवेज फॉलो राइट पाथ। अब अगला पॉइंट है हमारा पोटेंशियल इज इनसाइड। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, हनुमान जी समुद्र के इस पार खड़े थे और उन्हें ये पता चलता है, एक गिद्ध के जरिए पता चलता है कि समुद्र के उस पार माता सीता है, लंका है। अब ये वहां पे जो जामवंत जी और वो जो सेना थी, उन सेना के बीच में डिस्कस होने लगा कि कौन पार लगाएगा, कौन उस पार जाएगा, कैसे जाया जाए उस पार। ये एक बड़ा प्रश्न था। तो उस समय जामवंत जी हनुमान जी को उनका पोटेंशियल याद दिलाते हैं। हनुमान को बताते हैं कि यहाँ पर सबसे शक्तिशाली कौन है? वो तुम।
ये शक्तियां जो समुद्र को पार कर सके वो तुम्हारे अंदर है। और उसके बाद क्या होता है, हनुमान जी उसको पार करते हैं। लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है कि पोटेंशियल इज इनसाइड यू। हम ये अक्सर भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी कमियां, अपनी मजबूतियां हम दूसरों के अंदर ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि सब कुछ हमारे खुद के अंदर है। बस हमें एक जामवंत ढूंढने की जरूरत है जो हमें याद दिला सके कि हमारी हमारी मजबूतियां क्या है। समझिए मेरी बात, जामवंत ढूंढने की जरूरत है आपको, जो आपको आपकी पावर का अंदाजा लगा सके। ऐसी जामवंत आपको चाहिए। और सारी क्षमताएं, सारी पावर्स आपके खुद के अंदर है जो हनुमान जी के अंदर थी। और उन्हीं क्षमताओं के जरिए हनुमान जी लंका पार कर गए। उसके बाद आता है बिलीव इन योरसेल्फ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हनुमान जी समुद्र के इस पार खड़े थे, वानर जाति के थे, कमजोर व्यक्ति थे। मतलब जातिगत आधार पर देखा जाए तो आप उनको कमजोर समझ सकते हो, परंतु उन्होंने खुद के ऊपर भरोसा किया और सत्यजोधन समुद्र को लांघ लिया। एक बार में अपने ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके अपनी शक्तियां, अपनी पावर्स के ऊपर भरोसा किया और पार कर दिया समुद्र। क्या हम आप ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते? हमारी जिंदगी में भी जब हमें कोई हमारी शक्तियों का पता लगाता है कि तुम्हारे अंदर क्या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जब भी आपको पता लगे अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ो। ये बात, ये संदेश हमें रामायण में मिलता है। और वही किया हनुमान जी ने, अपने ऊपर भरोसा किया, रावण के महल में गए। फिर रावण के महल का रहस्य जानने थे, वहां पर भी अपने ऊपर भरोसा किया। हर उस परिस्थिति में जब भी आप हनुमान जी को देखोगे, उन्होंने खुद को भरोसा किया, खुद के ऊपर भरोसा किया। संजीवनी बूटी लाने गए थे, वहां पर भी खुद के ऊपर भरोसा किया। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया आपके ऊपर भरोसा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया आपको कुछ देने नहीं आ रही है। लेकिन आप खुद के ऊपर कितना भरोसा करते हो, ये करेज, ये बात आपको हनुमान बनाती है, ये बात ही आपको महान बनाती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लस्ट इज इविल। अब लस्ट क्या होती है? वासना। रावण एक बहुत प्रतापी राजा था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। और रावण त्रिलोक विजयी था, यानी तीनों लोगों को जिसने जीत लिया था वो था रावण। लेकिन रावण के विनाश का कारण जानते क्या था? लस्ट इज एन इविल। उस एकमात्र वासना को अपने पूरा करने के लिए, उस एक लस्ट के पीछे वो ऐसा भागा कि उसके पूरे खानदान, उसके पूरे रिश्तेदारों, सबका विनाश हो गया। उसके खानदान में कोई नहीं बचा। तो लस्ट, समझ सकते हैं आप कितनी खराब चीज होती है। यानी एक महान राजा, एक जिसके पास बहुत बड़ी सेना हो, सब कुछ था रावण के पास, लेकिन एक लस्ट के पीछे भागा हो, एक वासना के पीछे भागा। और उस वासना ने उसके पूरे के पूरे जीवन, पूरे की पूरी मेहनत, पूरे के पूरे यश पर पानी फेर दिया। कोई शक्ति उसे बचा नहीं पाई, आपको भी नहीं बचा सकती अगर ऐसा आप करेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है ईगो इज डिस्ट्रैक्शन। ईगो इज डिस्ट्रक्शन। अगर आप ईगो के चक्कर में हैं, अगर आपको ईगो है किसी चीज़ का, यार मैं बहुत बड़े घर का हूँ, मैं बहुत बड़ी कॉलेज में पढ़ता हूँ, बहुत बड़ी जॉब कर रहा हूँ, तो ये आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। समझ रहे हैं? रावण को बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की, और अगर वो समझ जाता तो एक बहुत बड़े विनाश से बच सकता था, लेकिन उसने माना नहीं। वो अपने ईगो के चक्कर में था, और फिर क्या हुआ? पूरे उसके खानदान का नाश हो गया, पूरे के पूरे उसके सब कुछ उसका खत्म हो गया। कुछ ऐसा बाली ने भी किया था, वो भी अपने ईगो में था, किसी के नहीं सुनेंगे। तो ईगो इज द डिस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात होती है, अगर आप ईगो के चक्कर में पड़ते हो तो ये ईगो आपको खा जाता है, खत्म कर देता है। इसलिए ईगो के चक्कर में ना पड़िए। और इसके बाद हम आते हैं 9वां और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो है सक्सेस इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। सक्सेस जो है आपके कंफर्ट जोन के बाहर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम अक्सर भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। यार कंफर्ट जोन के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलती। राम एक नॉर्मल से राजकुमार थे, कोई नहीं थे, वो एक राजकुमार थे, अयोध्या में जन्मे, जैसे सारे राजकुमार थे वैसे वो भी थे। लेकिन जब वन में गए, अपने कंफर्ट जोन के बाहर 14 साल वन में रहे, तो उसके बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर रहे। यह अंतर भगवान राम को श्रेष्ठ बनाता है। तो सक्सेस इज ऑलवेज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन टुडे। अगर आप अपना कंफर्ट जोन आज तय कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप उस कंफर्ट जोन के बाहर जाओ, उसके कंफर्ट जोन के बाहर मेहनत करो, आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो रीज़न यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन के इनसाइड मेहनत कर रहे हो, आपको कंफर्ट जोन के आउटसाइड मेहनत करनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ के प्रति बंधे हुए होते हो, यार ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा जो भी आपका कंफर्ट जोन है, अगर आपको स्टेज फियर है तो आप स्टेज पर जाके बोलो। कंफर्ट जोन में मत बंधो यार। अगर अपने दोस्तों से बात कर सकते हो तो अपने प्रिंसिपल से या बड़ी अथॉरिटी से क्यों नहीं बात कर सकते हो, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। और जितना आप कंफर्ट जोन के बाहर फाइट करते हो ना, आप इतना बड़ा बनते हो।
तपस्या करने का यही आधार है। बड़े बड़े असुर तपस्या करते थे, देवता तपस्या करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर अपने शरीर को तपाते थे, उस लायक बनाते थे, और उस कंफर्ट जोन के बाहर जाकर उन्हें शक्ति मिलती थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ खोना पड़ता है राम होने के लिए। त्याग तो करना होगा राम होने के लिए। राम होने के लिए त्याग करना बहुत ज़रूरी है। सैक्रिफाइस मेक्स अस ग्रेट। समझ रहे हैं? ज़िंदगी में सब कुछ, ज़िंदगी में आपको महान केवल आपका बलिदान बनाता है। अगर आप बलिदानी हैं, अगर आप जो कुछ भी आपके पास, अगर आप उसको दांव पे लगाने से नहीं डरते ना, तो ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो कुछ भी आज आपके पास, उसको दांव पे लगाइए। जो कुछ भी आपके पास, अपनी जर्नी, अपने लक्ष्य में झोंक दीजिए उस चीज़ को। मैं कहता हूँ भविष्य आपका होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो लाइक करेंगे, मेरा उत्साह बढ़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए और हर बार आकर वापस अपना प्यार देने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत